आज हम चर्चा करेंगे पति की ओर से उसकी पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये भरण पोषण के मामले को लेकर केस के मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 बीएनएसएस मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों में पत्नी के बयान को चुनौती देने के लिए पति की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मकसद होता है अलग रहने के कारण पत्नी की आय, क्षमता, पति की वास्तविक आय या दायित्व, दावे में विरोधाभास दिखाना। नीचे रिलेवेंट कोर्ट यूज क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पति की साइड से उसकी पत्नी से क्रॉस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो साथ रहने या अलग रहने पर सवाल, क्या यह सही है कि आप स्वेच्छा से पति का घर छोड़कर गई हैं? तो इसका जवाब वो है हाँ ना में देगी और हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं। क्या पति ने आपको वापस आने के लिए बुलाया या नोटिस भेजा? क्या आपने बिना उचित कारण के साथ रहने से इनकार किया? क्या आपने कभी सुलह यानी मध्यस्थता में हिस्सा लिया? तो ये हमारे जो सवाल है साथ रहने या अलग रहने पर सवाल हम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। बाकी ये अलग अलग मामलों में अलग अलग क्वेश्चन उस पर बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज के हमारे सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सवाल बनाएंगे क्रूरता यानी आरोप पर सवाल, जो पत्नी ने अपने पति के ऊपर आरोप या क्रूरता के एलिगेशन लगाए हैं। सवाल करेंगे, आपने जो उत्पीड़न या मारपीट के आरोप लगाए हैं उसके कोई मेडिकल या शिकायत रिकॉर्ड है? क्या आपने पहले कभी पुलिस में शिकायत की थी? क्या आपके आरोपी के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह है? तो ये हमारे सवाल हैं। अब आगे चलते हैं इनकम और कमाने की क्षमता पर सवाल। क्या आप शिक्षित रोजगार योग्य हैं? आपकी योग्यता क्या है? क्या आप वर्तमान में काम कर रही हैं या कर चुकी हैं? इनकम कितनी है? क्या आपके पास बैंक खाता, एफडी, किराया या बिजनेस से इनकम है? क्या आपके माता पिता या परिवार से आर्थिक सहायता मिलती है? तो ये हमारे सवाल जो हैं पति की साइड से हैं, उसकी हम पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे जो सवाल बनेंगे पति की इनकम पर स्पष्टता। क्या आपको पति के वास्तविक आय का प्रत्यक्ष ज्ञान है? आपने जो इनकम बताई है उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण है? क्या यह सही है कि पति पर अन्य पारिवारिक दायित्व यानी माता पिता, बच्चे, लोन इत्यादि भी हैं? तो ये हमारे जो सवाल हैं पति की इनकम पर स्पष्टता के संबंध में है। अब हम बात करेंगे खर्च, एक्सपेंसेस पर सवाल। इनकम मासिक खर्च कितना बनता है, उसका कोई बिल या प्रमाण है? क्या आपने खर्च बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है? क्या आप स्वयं अपने खर्च का कुछ हिस्सा वहन कर सकती हैं? तो ये हमारे जो हैं एक्सपेंसेस पर सवाल हैं जो आप अपने केस के हिसाब से बनाएंगे। अगर उस पत्नी के पास में बच्चे भी हों यानी उस पति पत्नी के पास बच्चे हों तो उसके संबंध में भी हम सवाल करेंगे। बच्चे किसके साथ रह रहे हैं? उनकी पढ़ाई, मेडिकल खर्च का वास्तविक प्रमाण क्या है? क्या पति बच्चों से मिलने या खर्च देने को तैयार है? तो ये हमारे सवाल इस तरीके से बनेंगे। अब हम बात करेंगे एफआईआर या अन्य केस में विरोधाभास। यदि उस पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर या कोई अन्य केस भी दायर कर रखे हों, क्या आपने किसी अन्य केस जैसे डीवी या 498 ए आदि में अलग अलग बातें कही हैं? क्या आपके अलग अलग बयानों में अंतर है? क्या आपने पहले सुलह की इच्छा जताई थी और अब अलग रुख है? तो ये हमारे जो सवाल है, अगर पत्नी ने अन्य केस कर रखे हैं तो हम इस तरीके से सवाल बनाएंगे जो कि हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। अब है देरी और मनसा यानी डिले और मोटिव। मेंटेनेंस का आवेदन दाखिल करने में देरी क्यों हुई? क्या यह केस दबाव बनाने या समझौता के लिए दायर किया गया है? तो ये हमारे इस तरीके के सवाल मेंटेनेंस केस में पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा पूछे जाने हैं जो कि हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताए हैं। अब हमारी कोर्ट में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? कोर्ट को दिखाएं कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के अलग रह रही है, पत्नी की अर्निंग कैपेसिटी एक्चुअल इनकम स्थापित करें, पति की वास्तविक इनकम लायबिलिटी यानी जैसे ईएमआई डिपेंडेंट्स यानी जैसे कि माता पिता
और छोटे भाई-बहन भी इत्यादि अगर उसके पति पर ही निर्भर है, तो ये चीज़ भी कोर्ट के सामने हम लाएँगे। स्पष्ट करें कि एक्सपेंसेस और स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन उजागर करें। यदि पति साथ रखने को तैयार है, तो रिकॉर्ड पर लाएँ, जैसे रेस्टिट्यूशन, कंजुगल राइट्स यदि आपने उसने पति ने उसके लिए केस डाला हो, और मीडिएशन का प्रमाण, यदि पति ने मीडिएशन के लिए भी आवेदन किया हो, तो ये ऐसी भी चीज़ कोर्ट में रखनी चाहिए। ये हमारी कोर्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेरी हमारी जो वीडियो है वो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लीगल टॉनिक को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।